बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 29 देखें। डी एक्स ओवर एक्स जेड इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स एज पर 4। ये तो दोनों जो हैं इनकी ग्रुपिंग से ये जेड जेड स्क्र एक्स जेड इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। तो पहला काम तो हम करते हैं कि इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। डी एक्स ओवर एक्स जेड इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस वाई जेड जेड स्क्र प्लस एक्स वाई। ठीक है जी, ये जेड इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया इसके साथ और रह गया डी एक्स ओवर एक्स माइनस डी वाई ओवर वाई। वेरिएबल्स पहले से ही सेपरेटेड हैं और इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन कर लें। डी एक्स ओवर एक्स माइनस डी वाई ओवर वाई, यह आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी वन। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी वन और लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग सी वन। एंटी लॉग लेने से लॉग कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ग्रुपिंग हमने कर ली है। अब इसके साथ ग्रुपिंग करने से फ़ायदा कोई नहीं होना क्योंकि x की पावर 4 है। इसके साथ ग्रुपिंग करने से भी फ़ायदा कोई नहीं होना। यहाँ देखें एक्स जेड है और यहाँ वाई जेड है, बाकी ये फैक्टर तो वैसे का वैसा ही है। और इससे हमें सजेशन मिल रही है कि अगर इसे y से और इससे x से मल्टीप्लाई कराया जाए तो काम हो सकता है, इसे y से और इसे x से। और फिर जारी बात है x की पावर 4 का मसला तो है ही, फिर उसे 0 से मल्टीप्लाई करा दें। तो मल्टीप्लाइज हम फिर क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग वाई एक्स ज़ीरो एज मल्टीप्लायर्स। तो क्या हो गया जी, डी एक्स ओवर एक्स जेड इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस वाई जेड इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स रेज पर 4 और मल्टीप्लायर्स यूज़ किए हुए हैं वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस 0 डी जेड। डिनोमिनेटर में आप y को मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ वाई एक्स जेड इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई, फिर x से मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ एक्स वाई जेड इंटू जेड स्क्र प्लस एक्स वाई और 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे x की पावर 4 के साथ। क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई, जी ज़रा गौर करके देखें क्या बनता है हमारे पास। ये एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे आप, बल्कि ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आ गया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये 0 बनाने के लिए ही हमने इसको वाई और इसको एक्स से मल्टीप्लाई कराया था। जी क्या आंसर? अच्छा, अब ये फिर इशू हो गया कि ग्रुपिंग, ये पहले भी एक क्वेश्चन में हुआ था कि ग्रुपिंग से और मल्टीप्लायर जो हमने यूज़ किए हैं उनसे आंसर वही आ गया। अब ज़रा सोचें क्या करना है, बताएं। मल्टीप्लायर जो हैं वो चेंज करें, तो ये वाले मल्टीप्लायर तो यूज़फुल नहीं रहे हैं। ये तो वाई एक्स 0 से वही चीज़ बन रही है और इसका सोल्यूशन फिर वही बनेगा जब आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे। देखिए ना किस तरह बनेगा भाई। इक्वेशन कौन सी बन रही है, वेरिएबल सेपरेट करने से बनती है डी एक्स ओवर एक्स प्लस डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू 0। आंसर फिर वही आएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलें कुछ और यूज़ करते हैं। ये मैं वैसे इधर लिखा रहने देता हूँ इसको। ये जो डी एक्स ओवर क्या था, एक्स जेड जेड स्क्र प्लस एक्स वाई
कोई बात आपके जहन में आई मल्टीप्लायर्स की और कि नहीं? नहीं आई है ना। तो देखें ये टर्म जो है इसकी दोनों सेम है, तो 1/x और 1/y कर लिया जाए तो शायद काम बन जाए। तो आप वो दोनों, चूँकि ये दोनों टर्म सेम है, इनका तो इशू नहीं है, जो डिफरेंट है वहाँ उनको हटा दिया जाए। पहले हमने उनको सेम बनाने की कोशिश की है, इसको y से मल्टीप्लाई करा के, इसको x से मल्टीप्लाई करा के हमने डिफरेंट जो थे वो सेम बनाए। वो ज़ीरो तो आ गया, लेकिन सोल्यूशन वही है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर अब इनको हटा के देख लेते हैं। अब इनको हटाने का क्या तरीका है? 1/x और 1/y। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 0 dz डिवाइडेड बाई, इसको कराएंगे 1/x से तो सिर्फ क्या रह जाएगा? z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। इसको y से डिवाइड कराएंगे तो रह जाएगा z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 0। तो आपके पास आया, ये फिर वही नहीं बन रहा, पहले वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे और अब फिर वही बन रहा है। हाँ जी फरहान, अब बताओ कुछ। प्लस 1/y dy/0, ये इक्वेशन वही बनी है। तो आप देख रहे हैं कि 1/x 1/y और 0 मल्टीप्लाइज अगर हमने यूज़ किए तो डिफरेंशियल इक्वेशन वही बनती है। उसके बाद हमने 1/10 भी मल्टीप्लाइज यूज़ करने की कोशिश की, तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन वही बनती है। और उसके बाद हमने फिर और भी कोशिश की है, x y 0 भी किए हैं, उससे भी डिफरेंशियल इक्वेशन वही बनती है। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ग्रुपिंग ही करनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लायर्स 3-4 हमने ट्राई कर ली हैं तो वो तो नहीं बन रहा। तो ग्रुपिंग देखें, ग्रुपिंग हम क्यों नहीं दूसरी कर रहे थे? ये ग्रुपिंग तो आसान थी, इसके साथ ग्रुपिंग इसलिए नहीं कर रहे थे कि यहाँ x की पावर 4 है, लेकिन मल्टीप्लायर्स हमने खासे यूज़ करके देख लिए हैं तो वो तो नहीं हो रहे। तो फिर अब ग्रुपिंग करके देखते हैं। ऑलरेडी जो सोल्यूशन हमने निकाला हुआ है उसको यूज़ कर लेंगे। इसकी और इसकी अगर ग्रुपिंग करते हैं तो वो आता है dy ओवर, पहले की कर लें चलें, dx ओवर एक्स जेड इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स रेज पर 4। अब इसमें अनवांटेड कौन सा है? अनवांटेड कौन सा है इसमें? y। तो y की यहाँ से वैल्यू, अनवांटेड वेरिएबल y इसलिए है कि डिफरेंशियल्स पड़े हुए हैं x के और z के, dx और dz। तो y अनवांटेड है, यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो c1 ओवर x आती है। दिस विल बी dx ओवर एक्स जेड जेड स्क्वेयर, एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है c1 इज इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स रेज पर 4। मैंने y की वैल्यू पुट करने की बजाय एक्स वाई ही की कर दी है जो कि c1। अब ये x इसके साथ कैंसिल होता है, 3 आता है और क्या रह जाएगा आपके पास? dx ओवर z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस c1 इज इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स क्यूब। इसके वेरिएबल सेपरेट करें, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू जेड स्क्वेयर प्लस C1 डी जेड, और इसकी अब इंटीग्रेशन करें एक्स क्यूब डी एक्स। इसका दो तरह से इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है, इसको मल्टीप्लाई करा दें या जेड स्क्वेयर का जेड स्क्वेयर प्लस सी का डेरिवेटिव बना दें। तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 2z जेड स्क्वेयर प्लस C1 डी जेड। इसकी इंटीग्रेशन आ गई एक्स रेज पर 4/4, उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/2। अब जेड स्क्वेयर प्लस C1 का डेरिवेटिव मौजूद है 2z, क्या आएगी? जेड स्क्वेयर प्लस C1 रेज टू पावर 2/2 और फिर C2/2। C2/2 नहीं बल्कि 4 कर लें क्योंकि 4 आया हुआ ना। तो ये आ गया एक्स रेज पर 4 इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर प्लस C2। दिस गिव्स यू द सॉल्यूशन
आप देखें कि हमें काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, काफ़ी दिन हो गए हमें ये पढ़ते हुए, साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए। तो आज आप देख रहे हैं कि आप अभी तक क्लिक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने क्लिक किया। आप मल्टीप्लायर्स यूज़ कर रहे हैं। आप बाज़ का ना कोई स्टूडेंट किसी और तरफ कॉन्सनट्रेट कर रहा होता है और आप उस तरफ जा नहीं रहे होते। जैसे यहाँ हम अवॉइड कर रहे थे कि x की पावर 4 जो है वो उसको साथ इन्वॉल्व कराना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन उसको साथ इन्वॉल्व कराने बगैर काम हुआ भी नहीं। क्या रोल नंबर है बेटा आपका? 22। और आपका नाम? मोहम्मद मैर। अभी देखिए ना, बिल्कुल खामोशी से ये बैठे होते हैं और कभी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आज इन्होंने वो क्लिक किया कि जी इसको करके वो करें। तो ग्रुपिंग, मल्टीप्लायर्स और फिर यूज ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन में हमने यूज नहीं किया, इस मेथड को। यानी एक ग्रुपिंग करके फिर दोबारा ग्रुपिंग करके सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना हमने बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं किया। या तो दोनों ग्रुपिंग से हो जाते थे या एक ग्रुपिंग और एक मल्टीप्लायर से हो जाता था। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जब आपने ग्रुपिंग की और उसके बाद जब मल्टीप्लायर यूज़ किए तो सॉल्यूशन फिर वही बार बार आ रहा था। तो फिर इन्होंने सजेस्ट किया, और यही हम चाहते थे कि हर दफ़ा यही ना हो कि आप सिर्फ टीचर को ही फॉलो करें। इसलिए आपको आज टाइम दिया कि आप लिखा लिखाया सॉल्यूशन देख के या टीचर के कराए हुए सॉल्यूशन से हट के आप जब तक खुद नहीं सोचेंगे, और ये जो बात अब आपके अंदर से निकली है ये कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगी आप। वाइवे की क्लास हो रही थी तो हमारे फरहान बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं एमएससी पार्ट 2 के, ये बड़े टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं, और एक ये क्वेश्चन लेके आए टिपोलॉजी से रिलेटेड। तो मैंने कहा यार इसका जवाब मैंने तुम्हें इतनी जल्दी नहीं देना, क्योंकि इसके जवाब के लिए मुझे 5 साल लगे थे।